सुशांत सिंह राजपूत का केस मर्डर या सुसाइड? अगर पुलिस की माने तो सुसाइड, और अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो भी सुसाइड। लेकिन पिछले कुछ समय में मीडिया या और लोगों की तरफ से इतने सारे सवाल उठे हैं जिन्हें शायद नकारा भी नहीं जा सकता। तो ऐसे में सीबीआई की जांच की एक मांग उठ रही थी। लेकिन सीबीआई को जब ये केस सौंपा गया तो उसके बाद कुछ पॉलिटिशियन और एक पक्ष जो मीडिया का है वो इतनी बुरी तरीके से एक्सपोज हुए हैं, शायद वो सबसे ज्यादा शर्मनाक है। तो इसी विषय पे आज बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ज्यादा खबर। तो दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो एक क्लासिक एग्जांपल है कि किस तरीके से भारत में लेफ्ट का इकोसिस्टम काम करता है। जब जब इस इकोसिस्टम में किसी को भी जरूरत पड़ती है तो बाकी के लोग ततैयों के झुंड की तरह आ जाते हैं दूसरे लोगों को बचाने के लिए। पॉलिटिशियंस पे आंच आएगी तो बॉलीवुड आ जाएगा, और उसके बाद बॉलीवुड के उन सितारों की खबरों को मीडिया कुछ इस तरीके से चलाएगा जैसे यही ब्रह्म ज्ञान हो। और अगर बॉलीवुड के ऊपर आंच आएगी तो पॉलिटिशियन और मीडिया कुछ इस तरीके से मिलकर सांठ-गांठ करके ऐसा काम करेंगे कि बॉलीवुड पर आंच ना आए। सुशांत सिंह राजपूत के केस में अगर किसी मीडिया हाउस ने सबसे ज्यादा सवाल उठाए हैं या सबसे ज्यादा डिबेट की है तो वो है रिपब्लिक, और ऐसे में अर्नब के ऊपर अटैक होना लाजमी था। तो ऐसे में आती है न्यूज लॉन्ड्री, और न्यूज लॉन्ड्री एक आर्टिकल लिखती है। उस आर्टिकल में लिखा जाता है कि भाई अर्नब अपने वेंडेटा के लिए, पर्सनल वेंडेटा के लिए ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि अर्नब के ऊपर सोनिया गांधी ने, महाराष्ट्र की सरकार ने एफआईआर दर्ज करवाई थी और उसके बाद उनसे घंटों तक मुंबई की पुलिस ने पूछताछ की थी। न्यूज लॉन्ड्री अर्नब से सवाल कर देती है कि अर्नब ने सुशांत के मामले में 15 डिबेट कर दी, इकोनॉमी के ऊपर तो इतनी डिबेट नहीं की। इकोनॉमी के ऊपर इतनी डिबेट नहीं की, मेरे ख्याल से लेफ्ट का सियाचिन में जवान लड़ रहे हैं हो चुका है। मुद्दा कुछ भी हो, इनको चाहिए डिबेट इकोनॉमी पर। रिपब्लिक पर अटैक करने के बाद टाइम्स नाउ के ऊपर सवाल उठाए गए और टाइम्स नाउ के न्यूज एंकर को बताया गया कि ये अर्नब का प्रोटेजे था जब अर्नब टाइम्स नाउ में था, और अर्नब की स्किल्स इसमें आ चुकी हैं। और फिर यह कहा गया कि टाइम्स नाउ ने रिया की एक ऐसी क्लिप दिखाई जो स्टैंड अप था, जिसमें वो एक्टिंग कर रही थी और टाइम्स नाउ को ये नहीं करना चाहिए था। और रिया उसमें एक्टिंग कर रही थी, ऐसा उसे किसने बताया? उसे बताया है भैया रिया चक्रवर्ती ने खुद ने। अब अपनी इस आर्टिकल को बल प्रदान करने के लिए कुछ और न्यूज नेटवर्क्स के ऊपर भी आक्षेप लगाया जाता है, जिसमें आज तक और CNN न्यूज 18 शामिल हैं। आज तक पर एक आक्षेप यह लगाया जाता है कि आज तक ने एक प्रोग्राम किया जिसका टाइटल था जादू से किया वश में। इस प्रोग्राम में बेसिकली वो ये साबित करना चाहते थे कि क्या रिया चक्रवर्ती कहीं ब्लैक मैजिक नहीं जानती हैं और ब्लैक मैजिक से उन्होंने सुशांत को अपने वश में कर लिया हो। वहीं CNN न्यूज 18 का एक प्रोग्राम लव, सेक्स और धोखा, उसको भी सबूत बनाकर पेश किया गया कि देखिए इस तरीके से केवल TRP के लिए ये लोग सुशांत की मौत को भुना रहे हैं। अब ये बात बिल्कुल सही है कि इस तरीके के प्रोग्राम्स नहीं होने चाहिए, लेकिन ये बात भी कोई नहीं नकार सकता कि जो वैलिड सवाल इन लोगों ने पूछे हैं उन वैलिड सवालों को भी इस प्रकार के आर्टिकल की आड़ में दबाया जा रहा है। अब जिस टाइम्स नाउ को ये लोग गरिया रहे हैं, उस टाइम्स नाउ ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और उस स्टिंग ऑपरेशन से बहुत वैलिड सवाल सामने आए। स्टिंग ऑपरेशन हुआ था फॉरेंसिक टीम का। अब फॉरेंसिक टीम का जो एक्सपर्ट था उसने उस स्टिंग ऑपरेशन में यह बताया कि भाई जिस पंखे से सुशांत सिंह राजपूत लटके थे उस पंखे को सपोजिडली बेंड होना चाहिए था, मगर वो पंखा बेंड नहीं हुआ। साथ ही साथ उसी स्टिंग ऑपरेशन से हमें यह पता चला कि जो सुशांत सिंह राजपूत की डायरी है उस डायरी के 4 पन्ने गायब हैं, जिसमें से पहला पन्ना जिसपे उनका नाम लिखा हुआ था वो गायब है, और 3 अन्य पन्ने जिनके ऊपर कुछ कुछ लिखा होगा। क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता है। उसी स्टिंग ऑपरेशन से यह भी पता चला कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट तो तैयार कर ली है, मगर महाराष्ट्र की पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट से कभी सवाल जवाब तो किए ही नहीं। अब न्यूज लॉन्ड्री बेसिकली आपको गलत चीजें तो उस मीडिया हाउस की दिखा देगी, लेकिन उसी मीडिया हाउस ने जो ये स्टिंग किया जहां से इतने सारे सवाल उत्पन्न हुए उसके बारे में कौन बोलेगा वो शायद हमें समझ में नहीं आ रहा है। जो इस तरीके से सेंसेशनलाइज किया जाता है प्रोग्राम्स को वो बेहद घटिया है, लेकिन वो हर एक मीडिया हाउस करता आ रहा है TRP के लिए। लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है शायद उसको भी वैलिडेट करना चाहिए। इसी के साथ साथ टाइम्स नाउ ने पुराने व्हाट्सएप चैट निकाल लिए जो सुशांत की फैमिली ने DCP ऑफ बांद्रा को दिए थे।
सुशांत की फैमिली ने बांद्रा के डीसीपी को उस वक्त अलार्म किया था इस बारे में कि सुशांत के साथ ऐसा कुछ हो सकता है जिस वक्त सुशांत जीवित थे, और ये चैट टाइम्स नाउ ने लीक की है। लेकिन टाइम्स नाउ को क्रेडिट देने की जगह इस चीज के लिए आप किसी ऐसी चीज के लिए उसको इनवैलिड कर दोगे पूरे के पूरे काम को जो शायद 5 मिनट का था या 10 मिनट का था। The Supreme Court has given Mumbai police 3 days to prove they are not behind a cover-up in the Sushant death probe. It is vindication for a Times Now news break that had pointed out glaring lapses in the police probe and also suspected criminal negligence. One of them was the failure to act in February after the alarm raised by the family of Sushant Singh Rajput. यही मीडिया हाउसेस थे जिन्होंने इस बात का खुलासा किया कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट को रिया चक्रवर्ती किस प्रकार से यूज कर रही थी, और जिसके बाद एक प्रोब ईडी की बैठ चुकी है। रिया चक्रवर्ती से इस बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं, जो भी होगा हमारे सामने रिपोर्ट आ जाएगी। शायद जो पूरी लड़ाई थी ये सच जानने की थी, ये जस्टिस की थी, और शायद इन्हीं सवालों के बाद ही जस्टिस मिल पाएगा। मगर आप इन सभी सवालों को इनवैलिड कर दोगे क्योंकि किसी एक प्रोग्राम में ये कह दिया गया है कि रिया चक्रवर्ती ने कहीं काला जादू तो नहीं किया, और उसके आधार पर आपने सभी सवालों को नकार दिया, तो शायद ये गलत है। पर शायद सभी लोग जस्टिस चाहते भी नहीं है। आखिर राजदीप सरदेसाई की बातों से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। Let's be honest also, Saurabh, सुशांत सिंह राजपूत was not such a big star कि इतना दबाव आना चाहिए पुलिस पर, right? अगर इतना दबाव आया है तो क्यों आया? राजदीप जैसे पत्रकार चाहते हैं कि जस्टिस केवल बड़े सितारों को, बड़े नामों को मिले, उन्हीं के लिए पब्लिक प्रोटेस्ट करे और पुलिस पर दबाव भी उन्हीं के लिए बनाया जाए। ये एक आम आदमी, बिहार का लड़का जो इन बड़े सितारों के बीच में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहा है, इसको जस्टिस से क्या लेना देना? इसको जस्टिस थोड़ी मिलना चाहिए। और वैसे भी बिहारियों को जस्टिस से क्या लेना देना? बिहार में तो वैसे भी लड़कों को श्रवण कुमार बनाने के लिए पेरेंट्स जो हैं वो बर्डन कर देते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ऐसा शेखर गुप्ता अपनी प्रिंट में कह रहे हैं। प्रिंट की ज्योति यादव ये कहना चाह रही हैं कि सुशांत की जो फैमिली है ना, वो रिया चक्रवर्ती के ऊपर अननेसेसरीली जो है ब्लेम थोप रही हैं। क्यों थोप रही हैं? क्योंकि वो बड़े शहर की थी और सुशांत की गर्लफ्रेंड थी। सुशांत को श्रवण कुमार जबरदस्ती बनाया जा रहा था, और ऐसे में किसी को तो ब्लेम लेना ही पड़ेगा, और वो ब्लेम दिया जा रहा है रिया चक्रवर्ती को। वहीं बरखा दत्त को रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं उसके बेसिस पे ये लग जाता है कि ये तो सब कुछ एंटी फेमिनिज्म हो रहा है। लेकिन सवाल यहां पर ये है कि जो रिया चक्रवर्ती अब तक ये कह रही थी कि सीबीआई प्रोब यहां पर रिक्वायर्ड है, वो रिया चक्रवर्ती अचानक से अपना स्टांस बदल कर ये कह रही हैं कि भाई फेडरल स्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ जाएंगी अगर सीबीआई को ये केस दे दिया जाए तो। और ऐसे में अगर इनसे सवाल पूछ लिए जाएं तो एंटी फेमिनिस्ट हो जाता है। वाह बरखा जी, कमाल हो आप। वहीं दूसरी ओर मुंबई पुलिस के ऊपर अपने आप इतने सारे आरोप लग चुके हैं। कभी वो बिहार पुलिस को सपोर्ट नहीं करती है, कभी बिहार पुलिस मुंबई पुलिस के ऊपर यह आरोप लगा देती है कि मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती को छुपा के रखे हुए है और उन्हें रिया चक्रवर्ती से मिलने नहीं दे रही हैं। वहीं दिशा सालियान के मामले में मुंबई पुलिस ने कितनी आतुरता दिखाई थी वो हम सभी को पता है। दिशा सालियान की मृत्यु हुई 8 तारीख को और उसका पोस्टमार्टम कराया गया 11 तारीख को। वहीं रिपब्लिक टीवी की अगर मानी जाए तो रिपब्लिक टीवी ने दिशा सालियान के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एक्सेस किया है, और उसके बाद उन्हें पता चला है कि दिशा सालियान की जो बॉडी थी वो मृत्यु के बाद बिना किसी वस्त्र के थी। जबकि मुंबई पुलिस बार बार लगातार एक ही बात बोलती जा रही है कि उन्होंने दिशा सालियान की बॉडी को पूरे कपड़ों के साथ रिकवर किया था। अब क्या यहां से मुंबई पुलिस के ऊपर सवाल नहीं उठते हैं? क्या इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए? मगर राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार, न्यूज लॉन्ड्री प्रिंट जैसी पत्रिकाएं यही चाहती हैं कि इन सवालों का कोई जवाब ना आए, मुंबई पुलिस से कोई सवाल ना पूछे। उधर से बरखा दत्त जो हैं वो लेकर आ गई थी थेरेपिस्ट को, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की थी। अब उस थेरेपिस्ट ने यह बताया कि सुशांत सिंह राजपूत बाइपोलर थे। अब पहली बात तो ये मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है कि भाई कोई जो डॉक्टर है वो अपने पेशेंट के बारे में इस तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहा है। वहीं दूसरी ओर मुंबई पुलिस ने या फिर कहें महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने बिहार पुलिस से इस केस को वापस लेने की डिमांड करी है, और ये डिमांड रखी गई है सुप्रीम कोर्ट में। अब इस केस को महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के लिए लड़ने के लिए कौन सामने आया है आपको पता है? वो हैं कांग्रेस के अभिषेक मनु संघवी। यानी कि आप नेक्सस देख रहे हैं, मीडिया बचाने की कोशिश करता है ऐसे लोगों को,
फिर साथ में पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं वकील बनकर। तो इस तरीके के नेक्सस हमने बहुत बार पहले भी देखे हैं और एक पूरी वीडियो हमने इसके ऊपर बनाई थी, उस वीडियो का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले में देश की जो जनता है वो सीबीआई से जांच की मांग करती है, क्योंकि मुंबई पुलिस के ऊपर काफी वैलिड क्वेश्चंस उठे हैं और साथ ही साथ बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियोरीज जो हैं वो मीडिया में आई हैं और हमेशा इस तरीके की थियोरीज आती रहती हैं और आती भी रहेंगी। लेकिन इन्हीं कॉन्स्पिरेसी थियोरीज में बहुत सारे वैलिड सवाल भी उठे हैं और इन्हीं वैलिड सवालों के जवाब के लिए शायद सीबीआई से जांच कराने की मांग सही भी है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। और आप हमें पेट्रियन और जॉइन बटन के थ्रू हेल्प कर सकते हैं, ये हेल्प काफी वांछनीय है, आप हमें सपोर्ट कीजिए। दोनों ही के जो लिंक्स हैं वो नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।